जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी 45 में। तो फ्रेंड, हम लोग पिछला वीडियो में क्लास 10 का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे, ठीक है। तो पिछला वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट किए थे। क्लियर हम लोग का हो गया था पहला चैप्टर लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं कौन कौन सा नियम है। पहला नियम है हम लोग का, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब जो होता है तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा देखते हैं, किसी दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये हमेशा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और स्नेल के नियम किसे कहते हैं। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे भी दर्शाया जाता है साइन आई बटा में साइन आर, ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ एन समानुपाती नियतांक है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखते हैं, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। 38 नंबर देखते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो अपवर्तनांक है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि हमेशा एग्जाम में बार बार पूछ देता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किस तरफ झुक जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। देखिए फ्रेंड, आगे हम लोग पढ़े थे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है, विरल से सघन में जब जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा तरह से याद कर लीजिएगा। इसे एग्जाम में हमेशा बार बार पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, या विरल से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। अच्छा तरह से दोस्त इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। क्रांति कोण में अपवर्तित किरण समकोण के बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्रांति कोण जो होता है ना उसमें अपवर्तित किरण जो होती है समकोण, समकोण मतलब क्या होता है फ्रेंड, ऐसे हो जाएगा समकोण आपका 90 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। 90 डिग्री के बराबर जो से समकोण कहते हैं। तो क्रांति कोण तभी संभव है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। अगर दोस्त आपका क्वेश्चन पूछ दे क्रांति कोण होने के कारण क्या है या कब क्रांति कोण होना संभव है, तो इसे आप अच्छा से याद कर लीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही हो तभी क्रांति कोण का मान संभव हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है फ्रेंड्स।
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में प्रकाश की किरण जो है जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मान लीजिए कि ये हम लोग का कोई दर्पण हो गया, ठीक है, इसमें आंतरिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक। अगर यहाँ से कोई हम लोग का किरण आ गया, ये क्या हो गया फ्रेंड, ये हम लोग का किरण हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि इस साइड से हम लोग का किरण आ रही है, तो फिर पूर्ण अपवर्तन में क्या करेगा, इसी रास्ते से फिर परिवर्तित कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। आगे देखते हैं। पूर्ण आंतरिक तभी संभव है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो होता है फ्रेंड्स वो तभी संभव है जब आपतित किरण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो, ठीक है फ्रेंड्स। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी होता है जब आपतित किरण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो तथा प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। कांच में पड़ी दरार पूर्ण क्रांतिक परिवर्तन के कारण चमकता है। ये हमेशा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कांच में जो दरार पड़ती है वो किस कारण चमकती है या किस कारण वो चमक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण क्रांतिक परिवर्तन, ठीक है, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छा तरह से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही चमकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है हीरा किसके कारण चमकता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान की मरीचिका तथा ठंडे प्रदेशों में मरीचिका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण संभव है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्त कि रेगिस्तान में जो मरीचिका बनता है या ठंडे प्रदेश में जो मरीचिका जो होता है वो किसके कारण बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। शायद भले ही कोई भी एग्जाम हो, क्लास 10 का हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा आप, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध, ये भी हमेशा पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए कि अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या हो जाएगा, n2 = 1/sin c हो जाएगा, ठीक है दोस्त। n2 बराबर 1 में साइन क्या हो जाएगा, sin c हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म का विचलन कोण, ठीक है फ्रेंड्स। एक विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म का जो विचलन कोण होता है वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म का विचलन कोण न्यूनतम होता है, ठीक है। एक विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म का विचलन कोण हमेशा न्यूनतम होता है, जिसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म पारदर्शी कांच से बना होता है। प्रिज्म जो होता है पारदर्शी कांच से बना होता है जो सफ़ेद प्रकाश को उन्हें अवयवी रंगों में बांट देता है, ठीक है। आगे देखते हैं 51 नंबर। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है, ये हम हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है। ये एक समीकरण होता है जो n = sin a + α m/2 बटा में a/2 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रिज्म से उत्पन्न विचलन, ये भी कहीं समीकरण पूछ देता है हम लोगों का कि प्रिज्म से उत्पन्न जो विचलन होता है उसका मान क्या होता है। प्रिज्म से उत्पन्न विचलन जो होता है उसका मान क्या होता है, तो डेल्टा m बराबर n-1 × a हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रिज्म के द्वारा विक्षेपित रंगों का सही क्रम याद रखने के लिए एक हमारा ट्रिक होता है दोस्त, जिसे विग ब्योर का प्रयोग किया जाता है। विग
ब्योर का प्रयोग करते हैं। विग ब्योर में रंगों में अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है दोस्त, इसे बैजानी पिनाला के भी नाम से जाना जाता है। बै से बैगनी हो जाएगा, जा से जामुनी हो जाएगा, नी से नीला हो जाएगा, ह से हरा हो जाएगा, पी से पीला हो जाएगा, आला से लाल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैजानी पिनाला इसे याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। आगे देखते हैं, लाल रंग की तरंगधार्य जो होता है लाल रंग की तरंगधार्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंगधार्य है सबसे अधिक होता है तथा बैगनी रंग का तरंगधार्य सबसे कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बार बार पूछ देता है ये कि लाल रंगों का तरंगधार्य कितना होता है, कम होता है या अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा, अधिक होता है, और बैगनी का कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पचपन नंबर देखते हैं, लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का जो प्रकाश के प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे का निशान पे आप लोग देखते होंगे कि लाल रंग का निशान लगाया जाता है, इसलिए ताकि वो दूर तक दिखाई दे। ठीक है, तो अच्छा से याद कर लीजिएगा कि लाल रंग के जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। अगला देखते हैं, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बैगनी रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला होता है, क्योंकि बैगनी रंग चारों ओर फैल जाता है। अगर फ्रेंड्स एग्जाम में पूछ दे क्वेश्चन कि आकाश के रंग नीला क्यों होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना इसलिए होती है क्योंकि कांच का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना जो होता है इसलिए होता है क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जो होता है अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है फ्रेंड, कांच से जो अपवर्तनांक होता है ना अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कांच का जो अपवर्तनांक होता है लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। ठीक है फ्रेंड, अच्छा से इसे याद कर लीजिएगा आप कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांच का जो अपवर्तनांक होता है ना लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है तथा प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश के जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे का निशान लाल रंग का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की जो घटना इसलिए होती है क्योंकि कांच का जो अपवर्तनांक होता है ना फ्रेंड अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में हमेशा पूछ देता है कि प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की जो घटना होती है उसमें कांच का अपवर्तनांक अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग रंगों के कारण होता है। अलग अलग रंगों के कारण अपवर्तनांक जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है दोस्त, आया समझ में? अगर फ्रेंड नहीं समझ में आए तो कृपया करके कमेंट जरूर करें आप कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्त, जहाँ भी आपको नहीं समझ में आए वहाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप, तभी तो हम समझेंगे कि हाँ आपको यहाँ प्रॉब्लम है। तो आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कांच का जो अपवर्तनांक होता है लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कांच रंग का अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है,
इसीलिए लाल रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन दबा दीजिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ नोटिफिकेशन आएगा, तो पता चलेगा कि हाँ वीडियो हम बनाए हैं और आप लाभ उठा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोग नए हो तो, क्योंकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जितना से जितना हो सके उतना शेयर आप कीजिएगा। आप लोग जितना शेयर हो सके उतना शेयर कर लीजिएगा आप लोग, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। 59 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। कांच का जो अपवर्तनांक है बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, हमेशा एग्जाम में पूछ देता है ये, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या एकेडमी वाला एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, 10वीं का या कॉम्पिटिटिव वाला या किसी का भी एग्ज़ाम में हो, उसमें हमेशा पूछता है क्वेश्चन। अब बार बार पूछा भी गया है कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए बैगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़े हम लोग। अगर समझ में नहीं आए तो दोस्त कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग कि हाँ सर यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको जिस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैथ हो या साइंस हो या कुछ भी हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर हम ये आप पढ़ाइए। जो आपको पढ़ना चाहते हैं आप लोग वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसे बहुत सारे छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, ठीक है फ्रेंड, जैसे हवा हो गया, तो प्रकाश उन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। यह क्रिया प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एग्जाम में पूछ देगा कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा जब प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे बहुत सारे छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, जैसे हवा हो गया, तो प्रकाश उन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। यह प्रक्रिया प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये हमेशा बार बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि किसके कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आप लोगों से छूट ना पाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा तरह से याद कर लीजिए इसे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इंद्रधनुष भी एक प्रकार का प्रिज्म है। इंद्रधनुष जो होता है ना, आप लोग देखे होंगे कि जब बारिश पड़ता है ना तो चमकने लगता है बिजली। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी समय कभी कभी दिखाई देता है इंद्रधनुष, जो होता है 7 रंगों में, 7 रंग का होता है। बैगनी हो जाएगा, पीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, लाल, ये सब 7 रंगों का प्रकाश उसमें से निकलता है। आप लोग कभी देखे भी होंगे, ऐसा निकलता है बारिश हो इसके सब मौसम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंद्रधनुष भी एक प्रकार का प्रिज्म है जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त। फ्रेंड, हम लोग का जो चैप्टर है ना, चैप्टर 2 लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश के अपवर्तन, ये हम लोग का समाप्त हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग का जो चैप्टर है समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर देख रहे हैं हम लेंस। तो लेंस जो है फ्रेंड्स हम लोग कल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए बस इतना ही। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप लोगों का सही लगे, अच्छा लगे, तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्त, जय हिंद।